अस्सलाम वालेकुम। इन्फो पैनल यूट्यूब चैनल की तरफ से तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो में हम गुस्ल के फ़राइज़ सीखेंगे, गुस्ल कैसे किया जाता है ये सीखेंगे। मेरी गुजारिश ये है वालिदैन से कि वो अपने बच्चे बच्चियों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो सही गुस्ल करने का मसनून तरीका जान सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गुस्ल के फ़राइज़ बता देता हूँ। गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। मुंह भर के कुल्ली करना और गरगरा करना, यानी गले में जो पानी लेके जाते हैं गरगरा करते हैं, उस तरीके से करना। अगर रोज़ा आपका है तो फिर आप गरगरा ना करें, सिर्फ मुंह भर के कुल्ली कर लें। दूसरा, नाक में नरम जहाँ तक, इस जगह तक, ये जो नरम हड्डी है यहाँ तक पानी पहुँचाना, यानी सांस अंदर खींच के ऐसे पानी लेके नाक में अंदर पानी खींच लें, तो उससे ये होगा कि आपका नाक फिर बाएं हाथ की उंगली से इस तरीके से नाक साफ़ कर लें और ये आपका दूसरा फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अब तीसरा फ़र्ज़ है तमाम जिस्म पर पानी बहाना। ये तो हो गए फ़राइज़। इनमें से अगर कोई एक चीज़ भी रह जाएगी तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और आपको पता है अगर गुस्ल सही ना हो तो पाकीज़गी हासिल नहीं होती। तो दूसरा मसनून तरीका जो है वो ये है गुस्ल करने का कि आप सबसे पहले जहाँ नजासत लगी हुई है जिस्म के ऊपर उसको धोइए, इस्तिंजा कीजिए और उसके बाद पूरा वज़ू कीजिए, जैसे हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद आप पहले दाएं कंधे के ऊपर पानी डालिए और फिर बाएं कंधे के ऊपर पानी डालिए और फिर सर के ऊपर पानी डालिए। इस तरीके से आप 3-3 दफ़ा पानी डालेंगे तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा। ये याद रहे कि जिस्म के ऊपर कोई बाल बराबर जगह भी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। ख़ास तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि बगलों में पानी पहुंचाया जाए, कानों में पानी पहुंचाया जाए और पैरों के नीचे पानी पहुंचाया जाए। ख़ास तौर पर अगर आप खड़े हुए गुस्ल कर रहे हैं तो पाँवों के नीचे कुछ जगह खुश्क रहने का एहतमाल है। तो ये तो हो गया एक मसनून गुस्ल। अब गुस्ल की फ़राइज़ मैंने आपको बता दिए। 3 फ़राइज़ हैं। मुंह भर के कुल्ली करना, गरगरा करना, नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और तमाम जिस्म पर पानी बहाना। 5 सुनते हैं गुस्ल की। गुस्ल की नियत करना। नियत कैसे करते हैं? या अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए गुस्ल कर रहा हूँ और पाकीज़गी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई नियत। और अव्वलन ज़ाहिर अगर कोई नापाकी लगी हुई है जिस्म पर उसको धोना, इस्तिंजा करना और फिर वज़ू करना। जैसे मैंने बताया पहले, बदन को मलना और सारे बदन पर 3 दफ़ा पानी बहाना, ये आपका गुस्ल हो जाएगा। इस गुस्ल में 2 चीज़ों का ख्याल रखा जाए। एक तो जिस्म पर कोई भी जगह खाली खुश्क ना रहे। आम तौर पर बगलों में पानी नहीं पहुंचता, वहाँ पहुंचाना चाहिए और कानों के अंदर पानी पहुंचाना चाहिए। हाथों में लेके थोड़ा सा पानी गीला करके ऐसे उंगली से पूरे कानों में अंदर इसको उंगली फेरनी चाहिए ताकि कान गीला हो जाए। 2 चीज़ों का और जिनका मैं कह रहा हूँ ख्याल रखना चाहिए वो ये है कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे वो भी मकरूह है, और अगर आप कम पानी इस्तेमाल करते हैं और आप सही तरीके से आपकी निजासत दूर नहीं होती, गुस्ल नहीं होता, तो वो भी मकरूह है। लिहाजा एक आप मुनासिब पानी से गुस्ल करना चाहिए, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो ये था गुस्ल करने का तरीका। मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो गुस्ल करने का सही तरीका जान सकें। गुस्ल पाकीज़गी हासिल करने के लिए किया जाता है और अगर इसमें फ़राइज़ में से कोई चीज़ रह जाए
تو غسل نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد کی جانے والی تمام عبادات جو ہیں وہ ناقص ہوں گی۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیجئے، دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے بچوں کو دکھائیے، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، میں مختلف علماء کرام کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، اور خود بھی اپنی ویڈیوز بنا کر ثواب لینے کی خاطر میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ خالصتاً ذریعہ ثواب کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔